हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि हम जन्म कुंडली से कैसे चेक करें कि किसी भी फीमेल का पति कैसा होगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा, किस फील्ड का होगा, है ना। ये बहुत सी चीज़ें हम कैसे चेक करें। देखिए, किसी भी फीमेल की जन्म कुंडली में ये चेक करने से पहले कि उसे अपने पति का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, सबसे पहले हमें विनस को चेक करना होगा। यानी कि शुक्र अगर जन्म कुंडली में बेहतर बैठा है तो उस लड़की को, उस फीमेल को अपने पति का पूरा सुख मिलेगा। जुपिटर भी अच्छा होना चाहिए, यानी गुरु, अगर ये दो प्लैनेट बेहतर कंडीशन में है तो ऐसी स्त्री को बहुत अच्छे सुख मिलते हैं अपने वैवाहिक जीवन के। उसके बाद देखिए, अगर 7वें भाव का मालिक किसी भी स्त्री की जन्म कुंडली में 10वें भाव में बैठा है तो ऐसी फीमेल का जो पति होगा अपने काम से बहुत प्यार करने वाला होगा, अपने काम से काफ़ी अटैच्ड होगा, इमोशनली अटैचमेंट होगा अपने काम को। कुछ लोग हम देखते हैं कि अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, तो वो जो लोग होते हैं ऐसे होते हैं जिनकी भी जन्म कुंडली, जिस भी फीमेल की जन्म कुंडली में 7वें भाव का मालिक 10वें भाव में बैठा है तो उनके जो पति होते हैं इस टाइप के होते हैं, है ना। और अपनी सास के प्रिय होते हैं। और हो सकता है कि ऐसी फीमेल का जो पति हो वो मतलब कि उस जो भी फीमेल है उसका जो पिता है, उसके पिता का जो भी फील्ड है जहाँ पर वो काम करता है, हो सकता है ऐसा उसी फील्ड से आता हो उसका भी पति। यानी कि पिता की कोई फैक्ट्री है, कोई फीमेल है, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, कोई फीमेल है, उस फीमेल के जो पिता हैं, फादर हैं, उनकी किसी फैक्ट्री वगैरह है ना, जिस काम से रिलेटेड, उसी काम से रिलेटेड उसका पति हो सकता है ना। ऐसी लड़की का जो भी पति होगा अपने पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होगा, समाज में मान सम्मान पाने वाला होगा। एटलीस्ट ऐसी जो भी फीमेल होती हैं उनके पति कभी भी बेरोजगार नहीं होते, एटलीस्ट कुछ न कुछ करने वाले होते हैं, चाहे जॉब कर रहे हों, क्योंकि अपने काम को बहुत पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति देखिए अपने काम से शाइन करते हैं, यानी उनका मान सम्मान होता है समाज में। कि ऐसी कंडीशन जिस भी फीमेल के बन रही हो तो ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि उस फीमेल के जो पिता हैं, है ना, उन्हें पसंद हो कोई लड़का और वो दिखा देंगे ये लड़का बहुत अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी फीमेल जहाँ पर जॉब वगैरह करती हो वहाँ कोई लड़का पसंद आ जाए। देखिए, ऐसी फीमेल का जो भी पति होगा अपने काम के प्रति बहुत जुझारू होगा, वो खाली नहीं बैठने वाला होगा, एटलीस्ट कुछ न कुछ करने वाला जरूर होगा। देखिए, समाज से मान सम्मान पाने वाला होता है, और अगर स्थिति बहुत शुभ है तो प्रसिद्धि उपलब्धियां पाने वाला होता है। कपड़ों के मामले में बहुत अच्छी अच्छी पोशाक उसे पसंद आती है, यानी अच्छे कपड़े डालता है ना। अपनी सास का भी प्रिय बन जाता है शादी के बाद। और ये जो स्थिति बनेगी जिस भी फीमेल की बनती हो, उससे अपना जो भी उनका जो हस्बैंड होगा, है ना, वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब जुझारू होगा, बहुत काम में बहुत उसे इमोशनली अटैच होगा अपने काम के प्रति। मतलब कि काम से कभी भी दिल नहीं चुराएंगे ऐसे व्यक्ति। समाज में देखिए मान सम्मान ये सभी चीज़ें वो पाते हैं। और हो सकता है देखिए उनका पेशा अपने ससुर से मिलता जुलता हो, यानी फीमेल का जो भी पिता है मतलब है मिलता जुलता हो उनसे। और ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर या फिर आयुर्वेद, है ना, ये इनसे संबंधित वैद्य वगैरह इनसे संबंधित कोई काम हो, कपड़ों से संबंधित काम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब वाला पति मिल जाए अगर ये कंडीशन, लेकिन उस कंडीशन में इस प्लेनेट की कंडीशन बहुत ज़्यादा शुभ होनी चाहिए। देखिए, ऐसी कंडीशन में पति का मान सम्मान तो पूरा होगा। अगर स्थिति अशुभ बन रही है तो ऐसी फीमेल का जो पति होगा रिश्वत लेने में बड़ा माहिर हो सकता है। और देखिए, स्थिति शुभ बने अशुभ बने, लग्जरियस चीज़ों को, है ना, और गाड़ी प्रॉपर्टी, इन चीज़ों में काफ़ी उसका मतलब कि ललायत रहता है इन चीज़ों को लेकर के, ऐसी फीमेल के जो पति होते हैं। अब देखिए, 7वें भाव का मालिक अगर 11वें भाव में बैठा है तो ऐसी फीमेल को मन चाहा पति मिल सकता है। यानी कि सोचा हो कभी भी, मतलब कि ऐसा हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाला हो, मतलब इस टाइप का हो, तो वैसा मिल सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं अगर किसी भी फीमेल के 7वें भाव का मालिक 11वें भाव में बैठा है। ऐसी फीमेल के जो पति होंगे बिजनेसमैन हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हो सकते हैं, खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने वाले हो सकते हैं। मोटर गाड़ी प्रॉपर्टी का सुख होता है। और शादी के बाद इनकी जो आमदनी है वो चौगुनी हो जाती है। जिस भी फीमेल के 7वें भाव का मालिक 11वें भाव में बैठा है, ऐसी स्त्री जब भी किसी पुरुष से मतलब शादी होती है, जो भी इनका पति होता है ना, वो शादी के बाद उसकी आमदनी डबल हो जाती है, यानी उसके लाभ में वृद्धि हो जाती है। ऐसी फीमेल के जो भी पति होते हैं, देखिए लाभ कमाने वाले तो होते हैं,
मतलब कि कामकाज करने वाले होते हैं और उनकी भी जो मनोकामनाएं हैं बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं। ऐसी कंडीशन जब भी होगी तो ऐसी फीमेल अपने पति से लाभ कमाने वाली होगी, फ़ायदा कमाने वाली होगी। यानी शादी होते ही अपने पति से पैसे लेने वाली होती है, यानी मुझे वहाँ शॉपिंग करनी है, यहाँ शॉपिंग करनी है, तो निश्चित तौर पर फ़ायदा तो होता है। क्योंकि देखिए 7वां जो भाव है लाइफ पार्टनर का, उसका मालिक 11वें भाव में जाकर के बैठे हैं, यानी कि लाइफ पार्टनर का संबंध लाभ से बन गया है। तो ऐसी जो फीमेल होगी अपने पति से पैसे लेना, शॉपिंग करके आना, वो योग यही है जो हम आसपास देखते हैं कि उसका पति उसे बहुत पैसे देता है, बहुत जम के शॉपिंग करती है, वो यही योग होता है जब भी 7वें भाव का मालिक 11वें भाव में बैठा हो। ऐसी फीमेल के जो पति होंगे पैसा जोड़ने में माहिर होते हैं, मतलब कि ये साधारण बात है, जब बहुत सी आमदनी बढ़ जाती है तो पैसा सेव अपने आप होने लग जाता है ना। जब आपके पास पैसा इतना आ रहा है कि खर्चा करने के बाद भी बच रहा है तो वो सेव ही होगा, और जब इतना पैसा आ रहा है कि आप थोड़ा आ रहा है, खर्चे ज़्यादा हैं, फिर कैसे सेव होगा। तो ये जो पोजीशन होगी जिस भी फीमेल के हैं, 7वें भाव का मालिक 11वें भाव में, पोजीशन भी अच्छी है, तो ऐसी कंडीशन में उसका पति पहले से ही आमदनी अच्छी कर रहा होता और शादी के बाद और बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने पति से लाभ प्राप्त करती है, ढेर सारी शॉपिंग करती है ना, बहुत सारा बैंक बैलेंस भी इकट्ठा हो जाता है शादी के बाद बढ़ते बढ़ते, और जहाँ जहाँ इन्हें घूमना फिरना है वो सभी चीज़ें ये करते नज़र आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा योग है। लेकिन जो ये 7वें भाव का मालिक 11वें में बैठा है, इसकी स्थिति शुभ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 11वें में जाके पीड़ित हो गया है, अशुभ ग्रहों ने उसे मतलब कि अशुभ कर दिया है, पीड़ित हो गया, चोटिल हो गया, जो भी है, तो फिर ये ऐसी कंडीशन नहीं होगी, उसमें कमी देखने को फिर मिलती है। तो इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जब भी 7वें भाव का मालिक 11वें भाव में बैठा होगा तो बहुत सी अच्छी चीज़ें देता है ना, अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। कि अगर 7वें भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। देखिए, अगर स्थिति शुभ बन रही हो, 7वें भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा है, शुभ स्थिति बन रही हो या फिर अशुभ भी बन रही हो, है ना, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी फीमेल का पति अगर विदेश चला जाए, क्योंकि 12वां जो भाव है फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं जो 12वें भाव की अशुभ चीज़ें हैं वो पॉजिटिव चीज़ों में बदल जाएंगी, है ना। ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी या फिर जेल से संबंधित कोई जॉब वगैरह करने वाला हो तो भी इसका जो 12वें भाव का जो अशुभ फल है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 7वें भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा है, ना तो पति विदेश गया है, ना ही कोर्ट से संबंधित काम है, ना ही हॉस्पिटल से संबंधित काम है, तो फिर 12वां भाव खर्च को दर्शाता है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी फीमेल के जो पति हो अय्यास किस्म के भी हो सकते हैं, है ना, और ऐसा हो सकता है कि खटपट के योग बन जाएं। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं है तो ऐसा भी देखिए, इनमें से एक दो चीज़ें मैच खा जाएंगी, है ना। ऐसा हो सकता है कि मेडिटेशन की फील्ड से आता हो, ये नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें मैच खा जाएंगी। अब 7वें भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा है, विदेश चला गया है पति, या फिर दोनों ही विदेश चले गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर जो अशुभ चीज़ें हैं वो नहीं आएंगी, है ना। देखिए, जुर्माना उसे हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा अशुभ स्थिति है, 7वें भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा है तो उसे जुर्माना हो सकता है, किसी प्रकार का सरकारी दंड भोगना पड़ सकता है। बहुत अशुभ कंडीशन है तो EMI से परेशान रह सकता है, अशुभ बातें करने वाला हो सकता है, यानी बुरी बातें बोलने वाला हो सकता है, गाली गलौज देने वाला भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, 7वां भाव पति का है और 12वां भाव बहुत सी चीज़ों को दर्शाता है। देखिए, वो निवेश को भी दर्शाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पति निवेश करने वाला हो, कहीं पर इन्वेस्टमेंट डाल दे, कोई बिजनेस खड़ा कर दे, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन अगर इनमें से कोई ना कोई चीज़ है, देखिए बहुत सी चीज़ें 12वें भाव में, कोई एक चीज़ दो चीज़ कनेक्ट जरूर होंगे। विदेश जाने वाला नहीं है, हॉस्पिटल से संबंधित काम करने वाला हो सकता है, कर्जा हो जाए, इस चक्कर में EMI से परेशान हो, ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाए। ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि असभ्य बातें करने वाला हो, अय्यास किस्म का हो। देखिए, ऐसा भी हो सकता है स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हो जाए, योगा करने वाला हो, मेडिटेशन करने वाला हो, मेडिटेशन की फील्ड से आता हो, योगा टीचर हो, है ना, और स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देने वाला हो या फिर स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, ऐसी कंडीशन में मनोरोग डॉक्टर हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकता है ना,
बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, इनमें से कोई ना कोई चीज़ मतलब कि इनसे रिलेटेड हो सकता है। खर्चा बहुत अधिक करने वाला होगा। देखिए डॉक्टर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है देखिए विदेश में रहेगा तो पैसे अधिक कमाए तो इस चक्कर में खर्चा अधिक करे, लेकिन अगर फॉरेन में नहीं गया है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में से किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड व्यक्ति मतलब कि ऐसे फीमेल का पति जरूर होगा। एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है ना। और बदनामी का भी ये भाव है, तो कहीं ना कहीं से बदनामी पल्ले पड़ जाए अगर ये चीज़ें ना क्रिएट हों तो, है ना। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो कर सकते हैं विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। थैंक यू सो मच।